बच्चों को फ्री में ज्ञान बांटकर ग्वालियर के लोगों के लिए मिसाल बने ओपी दीक्षित 1000 से ज्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। कहते हैं शिक्षा दान महादान कहलाता है। इसी वाक्य को पूरा करने के प्रति ग्वालियर के 65 साल के रिटायर्ड शिक्षक ओपी दीक्षित ने बच्चों को तालीम देने का जुनून ऐसा है कि उन्होंने गरीब बस्तियों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का जिम्मा उठाया। आज करीब 22 से ज्यादा जगह पर बच्चों के लिए ओपन क्लास चला रहे हैं, जहां हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। मिलिट्री, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य लोग भी आकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। दरअसल ग्वालियर के रहने वाले 65 वर्षीय ओपी दीक्षित डाइट में शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं। साल 2019 में रिटायर्ड हो गए, लेकिन शिक्षा का अलख जगाने का जज्बा कम नहीं हुआ। साल 2020 में कोविड काल में ओपी दीक्षित ने रेलवे पटरी के आसपास झुग्गी बस्तियों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। आज ग्वालियर में इनके द्वारा 22 जगहों पर निःशुल्क कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इनमें 1000 से ज्यादा बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करते हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे गरीब तबके हैं, जिनके पास ना घर है, ना पहनने के लिए यूनिफॉर्म और ना ही किताब कॉपी खरीदने के लिए पैसे। हालांकि इन बच्चों के सारे खर्च शिक्षक ओपी दीक्षित और उनके साथ शिक्षा को मजबूत करने वाले सहयोगी उठाते हैं। मिलिट्री, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी दीक्षित के साथ इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, साथ ही बच्चों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। खुली छत, ओवर ब्रिज के नीचे लगने वाली क्लास में आने वाले बच्चों का तो उनका कहना है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल और ट्यूशन में नहीं पढ़ सकते। पढ़ने की इच्छा होती है, पर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित थे। पर जब से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, ना कोई पैसा लगता है और ना कोई परेशानी है। फ्री में अच्छी शिक्षा मिल रही है और कोई तरह की प्रतियोगिता के साथ घुमाने भी ले जाते हैं, जहाँ कई तरह की जानकारी भी मिलती है। 65 वर्षीय रिटायर्ड ओपी दीक्षित की यह शिक्षा की मुहिम इतनी रंग लाई है कि ग्वालियर चंबल अंचल में अब उनके साथ पढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पुरुष और महिला टीचर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। इनमें सिर्फ रिटायर्ड लोग ही नहीं, बल्कि युवक और युवतियां भी शिक्षा की मुहिम में शामिल है। वर्ष 2019 में मैं डाइट से रिटायर्ड हुआ था और डाइट का अर्थ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है, बच्चों की भी शिक्षण शैली को विकसित किया जाता है। शिक्षा कार्य से जुड़े होने के कारण जब सेवानिवृत्ति के बाद मैं घर बैठ गया तो जीवन शैली बदली और उससे हमारे जीवन में निष्क्रियता आई। उस निष्क्रियता को दूर करने के लिए, उदासीनता से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की कृपा से मैंने यह कार्य प्रारंभ कर दिया और वर्तमान में ग्वालियर चंबल संभाग में 10-15 स्थानों पर, 15 लगभग स्थानों पर ये कार्य चल रहा है। 40 लोगों का समूह है, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, बैंक मैनेजर हैं, एडीएम हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, सेना के लोग हैं, कुछ माताएं हैं, कुछ बेरोजगार बच्चे भी हैं जो डीएड बीएड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। वो भी बचपन से नेतृत्व, शिक्षण शैली, क्लास मैनेजमेंट इत्यादि को सीख रहे हैं। इस तरह से कोरोना काल में तकरीबन 20-22 पाठशालाएँ, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल थी, हम लोगों ने शहर के अलावा दतिया, डबरा और बाहर जैसे करेरा है, मंडी, अनाज मंडी है। इसके बाद में हमारे पास गोहद में कीरतपुरा है, वहाँ पे जो भील कबीलों के लोपिटों के बच्चे रहते हैं। इस तरह से समाज सेवियों के मदद से 20-22 जगह पे हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ बच्चों को और मेरे को इधर आते हुए पिछले 6 महीने से मैं कनाडा थी, उससे पहले 4 महीने में पढ़ा दी आ रही हूँ और अब कनाडा से होके वापस आई तो वापस अपनी ड्यूटी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आत्मा जो संतुष्टि होती है ना, जहाँ कोई पैसे का कोई खेल नहीं है, वहाँ जो आत्मा की संतुष्टि होती है, बहुत अच्छा। मैं सिंधिया नगर में रहता हूँ और मैं यहाँ पे पूर्व 4 साल से पढ़ने आ रहा हूँ। यहाँ पे हमें सेवा जन कल्याण समिति की ओर से मुफ्त शिक्षा मिलती है, जो कोई फीस नहीं लेते हैं और भी टीचर हैं जो बिना फीस के यहाँ पे 4 सालों से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आने से हमें हमारी परीक्षा में बहुत सरल काम होने को मिलता है, जो हमें हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ईजी होता है।
मैं यहाँ अभी नई आई हूँ। वैसे भारतीय जन कल्याण में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे यहाँ पैसों की थोड़ी कमी थी तो मेरी पढ़ाई छूट गई। अब सर एडमिशन करवा रहे हैं तो मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सभी टीचर बहुत अच्छे हैं और ओपी दीक्षित सर हमारे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सुविधा करवाई है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।